हेलो बच्चों, तो आज अपना अगला टॉपिक भी तीसरी यूनिट शुरू करा है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। कि करंट जो फ्लो हुए है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो होती है भाई। ठीक है ना। अब बात आई कि भाई जो तीसरी यूनिट है वो आप ही ने पढ़ा होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब है भाई मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, यानी कि इस पूरी यूनिट में जो ये नाम है, ये नाम एक फिजिक्स की ब्रांच का है जिसमें हम क्या करा इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म। ठीक है, या जो फिजिक्स की ब्रांच है या हमने पढ़ा कर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। देखो 10वीं क्लास में आपने काफ़ी हद तक तीसरी यूनिट जो है वो आप पढ़ ली। दो लेसन आए थे आपने दो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। जो लेसन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ा ना, वही बात है भाई मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। ठीक है, शुरू करें। हाँ भाई शुरू करो हो तो एक आसान सा टॉपिक था, ओर्स्टिड एक्सपेरिमेंट। ओर्स्टिड था वो एक साइंटिस्ट था, एक लैब में काम कराया करता भाई। तो टाइम पास करने खातर करंट ने कुआं बढ़ा दे था, कुआं घटा दे वो था। और उस करंट को कम और ज़्यादा करते वक्त उसने एक जगह पर देखा कि भाई जब करंट में कम और ज़्यादा करा हाँ, तो जो मैग्नेटिक नीडल करंट कैरिंग कोयल के पास रखी है वह डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। किस तरह है कि उसने एक सर्किट में एक रेजिस्टर जोड़ लिया, एक बैटरी जोड़ दी, एक स्विच जोड़ रखा है भाई। ठीक है, स्विच ऑन है, आपका करंट फ्लो हो रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। और इसके पास एक मैग्नेटिक नीडल रखी है, दिशा सूचक जिसमें हम क्या करा, ये साउथ पोल है उसका और ये नॉर्थ पोल है। जैसे ही उसने करंट की वैल्यू कम और ज़्यादा करी, और कम और ज़्यादा करंट की वैल्यू करने के लिए जो बैटरी है बाकी है अपनी वेरिएबल है, चाहे ऊपर के ले लो वेरिएबल, रजिस्टर ले लो, रजिस्टर की वैल्यू कम ज़्यादा करके भी आप ये चेंज कर सका। तो जैसे ही उसने देखा कि भैया चीज़ इस तरह से करंट हम चेंज कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक नीडल जो है वो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। और जो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है वो देखो इस तरह से कर रहा है कि नॉर्थ पोल ऊपर की तरफ चला गया जब करंट था साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में। उन्होंने बताया कि ये जो डिफ्लेक्शन है इसको शो करने के लिए एक नया नियम बना दिया उसने, स्नो रूल। स्नो रूल, एस का मतलब साउथ, एन का मतलब नॉर्थ, डब्ल्यू का मतलब वेस्ट, ओ साइलेंट है। साउथ टू नॉर्थ ये डायरेक्शन है करंट की, डायरेक्शन है करंट की। वेस्ट ये डायरेक्शन है डिफ्लेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल की, डिफ्लेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल। तो वहाँ से एक नियम दिया है स्नो रूल। उसने बताया कि ओके होगी डिफ्लेक्ट होगी, उल्टा करके दिखाया उसने कि इसे सर्किट में अगर हम इस तरह से बना लें कि भाई एक रजिस्टर जोड़ दिया, एक की जोड़ दी, एक बैटरी जोड़ दी, लेकिन कनेक्शन उल्टे हैं, कनेक्शन उल्टे हैं। वेरिएबल बैटरी है यानी कि करंट हम इसमें भी चेंज कर सका, तो करंट उस तरफ फ्लो होगा जब की को क्लोज करोगे। ये मैग्नेटिक नीडल, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। तो उसने बताया कि जब करंट नॉर्थ टू साउथ जाओगा तो जो डायरेक्शन है वह क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, यानी कि नॉर्थ पोल नीचे की तरफ टुवर्ड्स ईस्ट
ये टुवार्ड्स वेस्ट। ठीक है भाई, ये सारी चीज़ें उसने बता दी अपने एक्सपेरिमेंट में। उसने अपना एक्सपेरिमेंट में बताई तो उसका आगे आप एक छोटा सा टॉपिक पढ़ लेंगे कि भैया जो मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट है यो की है, तो बताया मैग्नेटिक फील्ड, जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था ना हमने, उसी तरह की है वो मैग्नेटिक फील्ड। क्यों है भी मैग्नेटिक फील्ड? एक मैग्नेट या एक फ्लोइंग करंट की जो वायर है उसके चारों तरफ जो स्पेस, जिस स्पेस में वो मैग्नेटिक फोर्स लगा हुआ है उस स्पेस ना पे पूरा नाम दे देवा हम मैग्नेटिक फील्ड। जिस तरह तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, और इलेक्ट्रिक फील्ड जब पढ़ा तो इलेक्ट्रिक फील्ड में फॉर्मूला पढ़ा था हमने फोर्स का। इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमने पढ़ा तो फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था F=Q0 × E। याद आवा है पहले यूनिट में कूलम्ब्स ला थोड़ा सा आगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसी तरह ये वापस जिक्र करांगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का कि वही फोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड है, फोर्स है या वेलोसिटी है, चार्ज की एंगल बना रही है थीटा। तो इस v वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में तोड़ लिया हमने, v कोस थीटा, v साइन थीटा। ठीक है, ये जब हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना है तो राइट हैंड थंब रूल लगावांगे या फिर राइट हैंड रूल लगावांगे। तो उसमें तीन परपेंडिकुलर चीज़ है, b है, फोर्स है, v साइन थीटा है। तो उसने बताया कि ये जो फोर्स लगा है इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस चार्ज्ड पार्टिकल के ऊपर, जो किस वेलोसिटी से चल रहा है, v वेलोसिटी से चल रहा है, तो वो जो फोर्स लगा है वो फोर्स कितना होगा, यह चीज़ बताई गई कि भाई जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के। यानी कि अगर छोटा चार्ज है तो थोड़ा फोर्स लगेगा, बड़ा चार्ज है तो ज़्यादा फोर्स लगेगा। जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड के। अगर मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा है तो उसमें थोड़ा रिपेल या अट्रैक्ट करेगा, ज़्यादा है तो ज़्यादा रिपेल या अट्रैक्ट करेगा। तीसरी v कोस थीटा और b, ये तो एक के डायरेक्शन में होगा, तो कोई v कोस थीटा का तो कोई रोल ही नहीं रहा, तो कौन बच गया, v साइन थीटा के। भाई अपना जो वेलोसिटी है उसका साइन वाला कंपोनेंट क्या करेगा, उसके ऊपर फोर्स लगा होगा। तीनों मिला दिए हमने, तीनों मिला दिए तो अपने दो इक्वेशन जो बन गई वाकई बन गई भाई F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल QVB साइन थीटा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाया QVB साइन थीटा। K की वैल्यू हमने एक्सपेरिमेंटली मिली 1, तो फोर्स की वैल्यू होगी QVB साइन थीटा। तो आपने दोहराया कि भाई एक चार्ज पार्टिकल जो है उसको ऊपर फोर्स कितना लगेगा भाई, QVB साइन थीटा लगेगा। ई भाई स्पेशल केसा की बारी। स्पेशल केस अगर एंगल 0 है, इफ थीटा 0 डिग्री, साइन 0 की वैल्यू 0, तो फोर्स की वैल्यू 0। यानी कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल चल रहा है कौन सी डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो कोई फोर्स एक्सर्ट उसके ऊपर नहीं करेगा। ठीक है, नो फोर्स वहन चार्ज पार्टिकल moves in the direction of B, no force acts on it, acts on it।
कोई फोर्स इसके ऊपर है वो काम नहीं करेगा भाई। अगली चीज़, थीटा 0 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है, क्योंकि साइन 180 भी कितना वो है, 0 वो है। अगर थीटा 90 डिग्री तो साइन 90 कितना आता है भाई, 1, और फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई, QVB, जो कि क्या है, मैक्सिमम। अगर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है परपेंडिकुलर टू फील्ड, इसके बारे में लिखेंगे, चार्ज पार्टिकल moves perpendicular to the magnetic field, maximum force acts on it। मैक्सिमम फोर्स क्या करेगा भाई, काम करेगा उसके ऊपर। ठीक है। तीसरा केस, अगर V की वैल्यू 0 है तो फोर्स की वैल्यू 0, यानी कि अगर चार्ज पार्टिकल चल नहीं रहा, रुक रहा है, if charge particle is at rest, if charge particle is at rest, no force acts on it, no force acts on it। ठीक है भाई, ये सारी बात है भैया इसके बारे में कि भाई जो चार्ज पार्टिकल है उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, तो वो आप ने पढ़ लिया कि F=QVB लगेगा। अब आई बात कि भाई जो डायरेक्शन है वो कौन देगा भाई, तो डायरेक्शन देने के लिए डायरेक्शन बताने के लिए दो नियम हैं। पहला, राइट हैंड थंब रूल, दूसरा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है भाई। अब डायरेक्शन के बाद जिक्र आता है इसकी यूनिट का, कि भाई जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी यूनिट क्या होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है भाई टेस्ला, क्योंकि टेस्ला एक साइंटिस्ट का नाम है। और जब चार्ज के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आया, उस मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर सबसे ज़्यादा काम किसने किया था, टेस्ला ने, तो इसलिए उनका सम्मान में इसकी यूनिट क्या रखी गई, टेस्ला। इसकी एक यूनिट और भी है, वेबर WB, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। एक है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, वो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा भाई, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला वो होगा भाई M1 L0 और T की पावर -2, T की पावर -2, A की पावर -1। ये क्या होगा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। ठीक है। इसकी एक CGS यूनिट भी होती है भाई, CGS यूनिट, वो होती है गोस, और एक गोस के अंदर 10⁻⁻⁴ टेस्ला होते हैं, 10 की पावर -4 टेस्ला होते हैं। तो ये था अपना पहला टॉपिक, एक आसान सा टॉपिक। आशा करें समझ में आया है।